बकरा ईद आने वाली है, आपको क्या लगता है ये बकरा ईद अलग से फर्ज की गई इबादत है, अलग से वाजिब की गई इबादत है? आज दुनिया हज के लिए जा रही है, लेकिन खुदा की कसम जरा देखो तो सही, हज है क्या? ये किस चीज का नाम है? सफा मरवा की सही देखोगे तो बाप माँ बाप के रिश्ते का पता चलता है, समसम पियोगे तो माँ की ममता याद आ जाएगी, काले पत्थरों की पहाड़ियों को देखोगे तब माँ से औलाद का रिश्ता नजर आएगा। सफा मरवा के बाद जाकर के अगर तुम मिना मुस्तल्फा चले जाओ तो वहां बाप बेटे का रिश्ता पता चलेगा। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, आज एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है, खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर भी तो देखा है। वो इस्माइल जो 80 साल की उम्र में हजरत हाजरा की गोद में आ रहा है, और ऐसे नहीं आया, बाप ने रो रो के दुआओं में मांगा है। इस्माइल चांद सा बेटा है, बाप को जब एक बेटा मिला वो भी 80 साल की उम्र में करते रहते हैं, बेटे को प्यार करते रहते हैं, फरिश्तों में रोला मच जाता है। मालिक बता तो सकी, ये तो तेरा खलील है लेकिन ये बेऔलाद से प्यार कर रखा है, इसे बेटा क्या मिल गया है, ये तो बेटे की से प्यार करता है। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरा खलील है, औलाद इसे बहुत दिन के बाद मिली है लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करता है। फरिश्तों ने कहा था मालिक हम देखना चाहते हैं ये तुझसे कितना प्यार करता है। रब ने कहा जाओ जाकर के हुक्म दे दो कि जो बेटा हमने तुम्हें 80 साल की उम्र में दिया है इसे खुद से जुदा करने का वक्त आ गया है। क्या करना है मालिक? एक बार नहीं पूछा था मालिक, 80 साल के बाद मिला है, कुछ दिन तो गोद में खिला लूं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, करना क्या है? का इसी जमीन पे छोड़ आओ जहां न साया हो न पानी हो न कोई इंसान हो, तन्हाई में छोड़ के आओ, बेआबो कया जंगल में छोड़ो। अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उठाया, शरीक हयात को लिया है और जमीन पे आए हैं जहां आज जाकर के 40 लाख से ज्यादा हाजी अल्लाह की बारगाह में गर्दनें झुका रहे हैं, जहां एक धर्म के आकर के एक लिबास पहना है, सबके सफेद कपड़े हैं, सबकी बोली भी एक है, सबका तरीका भी एक है। मैं पूछना चाहता हूं आज हमने मोहल्लों में टीमें बना दी हैं, मस्जिदों में गिरोह बना दिए हैं, दीन के कामों के अंदर हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं, भूल गए रब के इस सबक को। उसने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के हरम में एक लिबास पहनाया, एक जबान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दिलवाई हैं, सबके चेहरे एक जैसे हैं, अगर सर मुंडाए जा रहे हैं तो सबको एक जैसा कर दिया है। अरफात में आके पड़े हो, मीना मुस्तल्फा में आए हो, सबको एक रंग में लाके खड़ा कर दिया है, सबकी एक सदा है। मालिक बता तो सकी, काम जमाने को बताना चाहते हैं, हमारे दीन को हल्के में मत लेना, अगर इस दीन का जलवा देखना है हरम में आके देख लेना, बित्ते पानी ना हो जाए तो मोहम्मद का रब ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। आपसे इतनी गुजारिश है कि जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने, है ना? नाराज तो नहीं है ना आप लोग? नाराज तो नहीं है ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हकीकत यही है कि ये जुब्बे, ये दस्तार, ये पगड़ियां, ये दस्तबोसियां, ये हमारा कमाल नहीं। हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। अजीजान गिरामी, आज हवा जिस रुख की चल पड़ी है हमें उस हवा को समझना होगा, और जो दुनिया रंग दिखा रही है हमें उन रंगों को भी समझना पड़ेगा। हम अगर आबादी में कसरत से होते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कर रही है, लेकिन जहां पर गिनती के मुसलमान होते हैं वहां उनसे पूछो उनके लिए एक वक्त की नमाज कितनी मुश्किल हो गई है। आज हमें इस पहलू पे बात करना पड़ेगी कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उस दौर का तकाजा क्या है। क्या सिर्फ थोड़ी देर बैठ करके कौम के हालात का रोना रो लिया जाए, ये हमारी कामयाबी के लिए काफी हो जाएगा? या थोड़ी देर अपनी तबाहियों के मनाजिर को अपनी निगाहों के सामने रख करके उन पर मरसिया पढ़ दिया जाए, क्या इतनी देर का गम मनाना काफी रहेगा? या हमारी कौम को एक फ्यूचर में, मुस्तकबिल में कोई टारगेट, कोई हदफ, कोई मंजिल मुंतखब करना पड़ेगी? नौजवानों, आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है
सबसे पहले हमें इस हुक्म पे अमल करना है कि हम सबको अल्लाह की रस्सी को इकट्ठा होकर के मजबूती से थामना है। यह सबसे पहला काम है हमारे लिए, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठा होकर के एक साथ मजबूती से पकड़ना है। ये जो हमारी घरों के अंदर अलग अलग लाइनें लग गई हैं ना, अलग अलग कतारें हैं, एक घर के अंदर दो दो पार्टियां हैं, एक घर के अंदर 3 मुख्तलिफ जमातें हैं। हम सबको इन मुख्तलिफ और बिखरी हुई जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा और किसी एक शख्स को अपने घर का मुखिया बना दीजिए। एक घर में 4 मुखिए नहीं हो सकते, एक घर में 4 जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, एक घर के अंदर 5 रहनुमा नहीं हो सकते, एक घर के अंदर घर का जिम्मेदार सिर्फ एक होना चाहिए। और ये मैं आपसे सुभान अल्लाह कहलवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वो बातें रख रहा हूं, अल्लाह करे इन पे अमल हो जाए ना तो फिर किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है, किसी एक बंदे को घेर के कुत्तों की भीड़ आके हाथ लगा सके। आज हम जिस मकाम पर आकर के खड़े हो गए, हमारी बेटियों के राह चलते दुपट्टे उतार दिए जाते हैं, हमने क्या कर लिया? हमारी बेटियों को चलते राह जलील कर दिया जाता है, हमने क्या कर लिया? हमें बताया जाए कितनी बेटियों का घरों से निकलना दुश्वार हो गया है और एक भीड़ खड़ी रहती है और सिर्फ एक भीड़ के अलावा कुछ नहीं होती है। आज एहसास मुर्दा हो चुके हैं। आज जो आग मेरे घर पे लगी है ना, मेरा पड़ोसी उस आग की गर्मी को महसूस करने के लिए तैयार नहीं। आज हम ये सोच रहे कि ये आग आपके घर की है और जिस दिन ये मेरे घर आएगी तब देखा जाएगा। ओ भाई, अगर ये आग तेज हो गई ना तो एक को नहीं तुम्हारे जैसे सैकड़ों को जला के लाख कर देगी और फिर इस आग को बुझाया नहीं जा सकता है। हम अपनी सफों के दरमियान इत्तेफाक पैदा करें, अपनी बेटियों की इज्जत के पहरेदार बन जाएं, अपनी नस्लों को यह सबक पढ़ा दें कि अभी कौम मुस्लिम मुर्दा नहीं हुई है, अभी इस कौम की रगों में वो गैरत बाकी है जो मेरे नबी ने 1450 साल पहले अता की थी। अभी इस कौम के अंदर वो गैरत जिंदा है जो अबू बकर के चौखट से हम लेकर के आए थे। अभी हमारी रगों के अंदर उस लहू की गर्माहट मौजूद है जो फारूक आजम के दर से हमें मिली है। अभी हमारी रगों के अंदर वो गर्मी मौजूद है जो हमें उस्मान गनी के दरबार से मिली है, जो मौला अली के दरबार से मिली है। अगर अब भी नहीं जागोगे तो नस्लें मिटा दी जाएंगी और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको फिक्र है कौम की तबाही की? अभी 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो वायरल किया जाता है, बारात के अंदर 1 करोड़ 1 लाख का ऐलान किया जाता है। मुझे तो नहीं लगता वो जहेज दे रखा है, ऐसा लगता है जैसे दूल्हे को खरीदा और बेचा जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, इन नारों को देख करके, ऐलानों को देख करके, करोड़ों के नाम को देख करके कहीं से लगता है कि उम्मत की बेटियों पे मुसीबत आई हुई है, कहीं से लगता है कि बेटों को तन्हाई में घेर के मारा जा रहा है। मुझे बताओ तो सही, कब तक ख्वाब गफलत में सोते रखोगे? क्या इसी के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी ने कदम बढ़ाया था? क्या इसी दिन के लिए हाफिज मिल्लत ने मेहनतें की थी? क्या इसी दिन के लिए हमारे असलाफ ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी थी? मुझे बता तो सकी, क्या इसी दिन के लिए शेर बेश अहले सुन्नत का मुसीबतों भरा कदम रखा था? क्या इसी दिन के लिए मुफ्ती आजम ने इटावा हाथरस गुड़गांव का सफर किया था? नहीं, खुदा की कसम, इन सब की मेहनत को निचोड़ो तो फिर नतीजा यह निकलता है कि आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल अफाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला। खैरियत है सारे लोग? अब हमें जमीनी तौर पे काम करना पड़ेगा। किधर काम करना है? जमीनी तौर पे काम करना। हैरत की बात है, आज एहसास मुर्दा हो चुका है और इसी एहसास को जिंदगी देने के लिए मेरा नबी मक्के में जलवगर हुआ है। एहसास मर गए हम लोगों के। एहसास की मौत जानते हैं कब हुई और कैसे होती है? आप सोच रहे होंगे हमारा एहसास कब मरा। मुझे बताओ, एक हादसा रोड पे होता है, दुनिया वीडियो बनाती है और किसी को यह तौफीक नहीं होती कि उस तड़पते बंदे के लिए कोई काम कर जाए।
ये एहसास की मौत नहीं तो क्या है? यही एहसास की मौत है, यही एहसास की मौत है। मुरादाबाद के अंदर ढींगापुर साइड में गालिबन उसी इलाके में एक बारात, एक बेटी दुल्हन बनते बनते रह गई, सिर्फ किस लिए कि लड़के वालों की मांगी हुई जो डिमांड का पैसा था वो गरीब बाप पूरा ना कर सका, बारात लौटा के ले गए। उस बेटी पे क्या गुजरी होगी जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई। इसे एहसास की मौत कहते हैं। और जब एहसास मर जाता है ना तब इंसान मर जाता है। इंसान की मौत तब नहीं होती जब उसके हाथ पैर हरकत करना बंद कर जाएं। इंसान की मौत तब नहीं होती है जब उसके दिल की धड़कन रुक जाए। इंसान की मौत तो तभी हो जाती है जब उसका एहसास मर जाता है। जब एहसास की मौत हो जाती है तो इंसान मर जाया करता है। वरना कितने ऐसे लोग हैं जो कब्रों में चले गए हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं, अभी भी जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उनके एहसास में जिंदा है। आज पूरी दुनिया ना ताजु शरिया के नाम का नारा लगाती है। वो कब्र के अंदर हैं लेकिन हमारे दिलों में आज भी जिंदा है, क्योंकि उनका एहसास पैदा क्या हुआ हमारे दिलों के अंदर जिंदा है। हमारे बुजुर्गों की जो फिक्र जिंदा होती है वो उन्हें जिंदा रखा करती है। आप मुझे बताइए, ये एहसास मर नहीं गए तो और क्या हो गया? आज सगी बहन सगे भाई के दरवाजे से रोती हुई लौट जाती है और भाई को एहसास नहीं होता, तो ये मुर्दा नहीं तो और क्या है? ये मुर्दा नहीं तो और क्या है? सोचें जरा और गौर करें, हमारे एहसास कितने मुर्दा हो चुके हैं। खुदा का वास्ता इस एहसास को फिर से जिंदा करना पड़ेगा। यह एहसास मेरे नबी ने जिंदा किया। वो सहाबा जो बेटियों की गर्दन काटने में फिक्र नहीं करते थे, ईमान लाने से पहले जो अपनी बेटी को दफन करते वक्त माथे पे पसीना नहीं आता था, जब ईमान की दौलत से मुशर्रफ हो गए फिर हुजूर के कदमों में बैठ के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब से आपका दामन थामा है ना, अब जमीन पे चलते हुए डर लगता है कहीं पैर के नीचे चूंटी ना आ जाए। आज फिर इस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। आज फिर से इस एहसास को जिंदा करने की जरूरत है। एक बंदे की बीच रोड पे एक बंदा बैठ के गर्दन काट देता है, लोग वीडियो बनाते रहते हैं। यह एहसास की मौत नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं हम कामयाब हैं, हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है तुमने? तुम्हारे सामने एक कुत्ते की मौत पे तो अफसोस होता है, लेकिन किसी मां के लाल की मौत पे कोई अफसोस करने वाला नहीं है। इसे कामयाबी कहते हैं लोग। ये कामयाबी नहीं, एहसास की जो मिसाल मेरे मुस्तफा ने दी है वो आज दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रही है। जानते हो हजरत उमर फारूक आजम कितना बड़ा नाम है। जब तक ईमान नहीं लाए थे तो कुफ्र की दुनिया में इनका जवाब नहीं था, और जब ईमान ले आए ना तो फिर ईमान की दुनिया में इनकी तलवार का जवाब नजर नहीं आता था। इस पे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ जी, मैं समझ सकता हूं, मेरी अब जरूरत नहीं रह गई है। आप शोरा ही बुलाया करें, और आपके शायद मुकद्दर में ये भी नहीं है कि तकरीरें होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी कड़वी बातें भी अपनी इस्लाह के लिए सुन लीजिए कीजिए, और फ्री की जन्नत के धोखे में ना रहिएगा। गलती हमारी रही है, हमने भी मिंबर से फ्री की जन्नतें बांटी हैं। मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। यहां से किसी ने कहा तो वहां शराबी सोच रहा मैं ही हूं जिसे देख के जहन्नम को पसीना आएगा। जुआरी हिसाब लगाए बैठा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। जरा दिल पे हाथ रख के बता, क्या शराब पीने वाला आखिरत में वहीं खड़ा होगा जो करबला में बच्चों की कुर्बानी देने वाला जहां हुसैन खड़ा होगा? आपसे पूछें क्या ये सच्चाई है? इतना आसान है? नहीं। हजरत उमर फारूक आजम, मैं बस एहसास पे बात करना चाह रहा हूं। अल्लाह करे जलसों के मकसद जिंदा हो जाएं। मैं तो जलसे वालों से कहना चाहता हूं, पहले तकरीरें करा लिया करो, बाद में पूरी रात मुशायरे रखा करो। पूरी रात फिर सुने और सुनाए, ताकि कुछ पता तो चले हमारी रविश में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई बदलाव नहीं है, जहां थे वहीं है। अल्लाह करे इतनी तब्दीली आ जाए। हजरत उमर फारूक आजम है आज ना बाप। देखिए ये उंगलियां बराबर हैं, बराबर है भैया, मेरी जबान समझ रहे हैं आप लोग? बराबर है उंगलियां, छोटी बड़ी है ना, है ना? तो जब एक हाथ की उंगलियां बराबर नहीं होती ना
तो माँ बाप को सारी औलाद से मोहब्बत भी बराबर नहीं होती है, ये क्लियर है। औलाद से मोहब्बत भी बराबर नहीं होती है, कमो बेश हो जाती है। अगर बाप ना किसी बेटे की खिदमत से राजी होकर के ना उसे थोड़ा सा देने में ज्यादा दे देना, तो सगा बेटा जिसकी रगों में बाप का खून है, वो चौक में खड़े होकर कह रहा मेरा बाप बड़ा बेईमान है, मेरा बाप बड़ा बेईमान है, उसने मेरे साथ साथी की है। मौलाना मोइन साहब आके मेरे अब्बा को समझाओ, सैयद साहब आओ मेरे अब्बा से बात करो वरना दिमाग सीधा कर दूंगा। खुदा की कसम एहसास इतने मुर्दा हो गए हैं कि बाप के खिलाफ बेटा आ जाया करता है। क्यों भूल जाती है ये औलाद कि जब तुम्हें चलना नहीं आता था तब इसी बाप ने चलना सिखाया है, जब तुम्हें खाना नहीं आता था तब इसने अपने मुंह में चबा चबा के तुम्हें लुक़मे खिलाए हैं। खुदा की कसम कितने मेले तुम्हें इस बाप ने अपने कंधों पर बैठा करके घुमाए हैं और कभी तुमसे इस कंधे की कीमत नहीं मांगी है। कितने बाजार तुम्हें लेकर के गया है और कभी तुमसे थकावट का एहसास नहीं किया है। तुम तो हाथ पकड़ के चलते रहे। तुमने रास्ते में एक बार कह दिया था अब्बा मैं थक गया हूं, उसने उठा के कंधे पे रख लिया और तुझे बेटा बेटा कह के आवाज देता रहा। हाय तेरी नब्बत मारी गई है। आज उसी बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर के जहर उगला करते हो। इस रिश्ते का ख्याल रखा करो, इस रिश्ते के खिलाफ जबान न खोलना वरना बकरीद आने वाली है। आपको क्या लगता है ये बकरीद अलग से फर्ज की गई इबादत है, अलग से वाजिब की गई इबादत है। आज दुनिया हज के लिए जा रही है, लेकिन खुदा की कसम जरा देखो तो सही हज है क्या, ये किस चीज का नाम है। सफा मरवा की सही देखोगे तो बाप माँ बाप के रिश्ते का पता चलता है। समसम पियोगे तो माँ की ममता याद आ जाएगी। काले पत्थरों की पहाड़ियों को देखोगे तब माँ से औलाद का रिश्ता नजर आएगा। सफा मरवा के बाद जाकर के अगर तुम मिना मुजदलिफा चले जाओ तो वहां बाप बेटे का रिश्ता पता चलेगा। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, आज एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर भी तो देखा है। वो इस्माइल जो 80 साल की उम्र में हजरत हाजरा की गोद में आ रहा है और ऐसे नहीं आया, बाप ने रो रो के दुआओं में मांगा है। इस्माइल चांद सा बेटा है। बाप को जब एक बेटा मिला वो भी 80 साल की उम्र में करते रहते हैं, बेटे को प्यार करते रहते हैं। फरिश्तों में रोला मच जाता है। मालिक बता तो सकी ये तो तेरा खलील है लेकिन ये बेऔलाद से प्यार कर रखा है, इसे बेटा क्या मिल गया है, ये तो बेटे की से प्यार करता है। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरा खलील है। औलाद इसे बहुत दिन के बाद मिली है लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करता है। फरिश्तों ने कहा था मालिक हम देखना चाहते हैं ये तुझसे कितना प्यार करता है। रब ने कहा जाओ जाकर के हुक्म दे दो कि जो बेटा हमने तुम्हें 80 साल की उम्र में दिया है इसे खुद से जुदा करने का वक्त आ गया है। क्या करना है मालिक, एक बार नहीं पूछा था मालिक 80 साल के बाद मिला है, कुछ दिन तो गोद में खिला लूं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। करना क्या है, का इसी जमीन पे छोड़ आओ जहां न साया हो न पानी हो न कोई इंसान हो, तन्हाई में छोड़ के आओ, बेआबो कया जंगल में छोड़ो। अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उठाया, शरीक हयात को लिया है और उस जमीन पे आए हैं जहां आज जाकर के 40 लाख से ज्यादा हाजी अल्लाह की बारगाह में गर्दनें झुका रखे हैं। जहां एक हरम के आकर के एक लिबास पहना है, सबके सफेद कपड़े हैं, सबकी बोली भी एक है, सबका तरीका भी एक है। मैं पूछना चाहता हूं आज हमने मोहल्लों में टीमें बना दी हैं, मस्जिदों में गिरोह बना दिए हैं, दीन के कामों के अंदर हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं। भूल गए रब के इस सबक को, उसने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के हरम में एक लिबास पहनाया, एक जबान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दिलवाई है। सबके चेहरे एक जैसे हैं, अगर सर मुंडाए जा रहे हैं तो सबको एक जैसा कर दिया है। अरफात में आके पड़े हो, मीना मुस्तल्फा में आए हो, सबको एक रंग में लाके खड़ा कर दिया है। सबकी एक सदा है, मालिक बता तो सकी काम जमाने को बताना चाहते हैं, हमारे दीन को हल्के में मत लेना। अगर इस दीन का जलवा देखना है हरम में आके देख लेना, बित्ते पानी ना हो जाए तो मोहम्मद का रब ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाँ जी, अल्लाह ने एक रंग के कपड़ों में खड़ा कर दिया। वहां ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। जो कपड़ा गरीब बंदे ने पहना है ना वही कपड़ा करोड़पति ने पहना है। उसने एहसास दिला दिया एक ही लिबास पहन के हरम में आए हो और एक ही लिबास पहन के कब्र में आना है।
कोई रंग बदले हुए नहीं होंगे, कोई ढंग बदले हुए नहीं होंगे। यह एहसास दिला दिया हमें रब ने, और फिर भी एहसास जिंदा नहीं हो रहे। लिया अल्लाह के खलील ने किसको? हजरत इस्माइल को। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। एक भाई के ना हजरत बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह उसको शिफा अता करे, है ना। उसने फोन किया ना, बेटे की शिफा के लिए दुआ के लिए कह रहा था ना, ऐसे तड़प कर रो रहा था कि लोग मैयत पे इतने दर्द से नहीं रोते। औलाद कितनी प्यारी होती है। एक भाई और था, उसने उसकी बेटी बुखार में थी, और उसने जब फोन किया था बेटी के लिए ना, तो मैंने उसके दर्द को देखा, जिस दर्द से वो कह रहा था हजरत दुआ कर दे मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। जब उसके ये लहजे थे ना, मैं सोच रहा था वाह रे आमीना के लाल, जो बेटियों को कत्ल कर देते थे आज वही बेटियों पे कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। वही बेटियों के लिए एक लंबी उम्र मांग रहे, कह रहे हजरत जी मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। मेरे घर का एक ही खिलौना है, मेरे घर का एक ही चिराग है। बेटी जब हंसना छोड़ देती है तो घर में उदासी आ जाती है। खुदा का वास्ता, अल्लाह ने औलाद दिया ना, माँ बाप से कहूंगा कभी धोखे से भी बद्दुआ ना देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी जबान से जो जुमले निकल रहे हो मकबूलियत का वक्त हो, और तुम्हारी जबान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, और फिर कोई संभालने के लिए दामन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो आंसुओं को समेट सके। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। न बेटियों का जवाब होता है, न बेटों का जवाब होता है। दोनों चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से आती हैं। खुदा का वास्ता है, रिश्तों की कदर करो, औलाद की कदर करो। उसने कहा था ना हजरत जी कि बेटा मेरा बच जाए, ब्लड कैंसर है, तो बड़े दर्द के साथ रो रहा था। आज मैं बेटों से एक बात पूछूं, क्या हम बाप की बीमारी पे इसी दर्द के साथ रोते? कभी एहसास हुआ हमें? अगर बाप लंबा बीमार हो जाए ना, तो बेटा पता क्या कहता है? हजरत जी दुआ कर दें अब अब्बा की तकलीफ देखी ना जाती, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। ये घुमा के ना अल्लाह से अपने बाप की मौत मांग रहा है। खुदा का वास्ता है, बाप जिस हाल में भी है ना, बाप है वो, अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो तेरे लिए चट्टान है। वो एक चट्टान है। कितने लोग परदेश में रहते हैं, हाथ उठा के बता देंगे? सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करने। अब मेरी बात से इत्तेफाक कीजिएगा, हम जब कभी परदेश से फोन करते हैं ना, तो अब्बा से 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की ना। होता है कहीं भी ऐसा? हाँ, अब्बा से 1.5 मिनट नहीं सामने टिका जाता अब्बा के, और अब्बा के लहजे का वही असर, वही तमतमाट, वही रोब, वही दबदबा, उसी लहजे में अब्बा बात करता है। चाहे कमजोर है, गरीब है, बेटा करोड़पति है, लेकिन बेटा अरबपति भी हो जाए ना तो बाप के लहजे की बराबरी नहीं कर सकता है। जात बड़ी चीज है, लहजे की बराबरी नहीं कर सकता। उसी लहजे में बाप बात करता है ना, तो 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। और फिर फटाक से हम कहते हैं अम्मी से बात करा दीजिए, अम्मी से बात करा दीजिए। फिर जब हम अम्मी से बात करते ना, तो आधा घंटा बात होती रहती है। ऐसे ही है ना भाई? फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना, आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो, बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा की कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। बेटे परेशान ना हो, उधर चुपके से माँ के कान में बाप कहता है इससे कह दे अगर बिजनेस तबाह होता है तो होने दे, काम जाता है तो जाने दे, टुकड़ों के लाले होते हैं तो पड़ जाने दे, इससे कह दे ये सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को मुश्किल में ना डाले। अभी इसका बाप जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है मेरे बेटे को किसी के तलवे चाटने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप होता है जिससे तुमने 1.5 मिनट बात नहीं की, वो करवट में खड़े होकर चुपके से कह रहा इससे कह दे घबरा मत, छोड़ दे बिजनेस, आजा भी तेरा बाप जिंदा है। बेटे जब तक बाप जिंदा है तुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये बाप होता है, हम और उस बाप के लिए मौत मांग रहे होते। दुआ कर दें
अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जी अब बड़ा मुश्किल है, बीवी भी तंग आ गई है, बच्चे भी तंग आ गए हैं ना, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है तेरा मेरा, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है। अल्लाह करे कि हर बाप को इज्जत मिलने लग जाए। जब औलाद माँ बाप को बोझ समझने लग जाए ना, तो फिर मौलवी साहब से मत पूछो कि नई निशानी कयामत की बताओ, समझ जाना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। याद रखना, समझ जाइएगा, कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाइए, हो गई है। औलाद बड़ी प्यारी होती है, और वो तो मसला है ना, आज रंग बिरंगी पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। हमने ये सोचा है कि लंबे लंबी ये जो ताज निकले होते हैं टोपी में, इनका कनेक्शन आसमान से डायरेक्ट होता है। धोखे में न जाइए, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं, है ना। आज ना लंबे जुब्बो दस्तार के धोखे में आके हमने माँ बाप छोड़ दिए। कसम खा के कहता हूँ, जाओ काम न बनता हो ना तो माँ के कदमों में बैठ के उसके दुपट्टे का कोना पकड़ के कहा करो, अल्लाह ये मेरी माँ है, इसके आंचल के सदके में मेरा काम बना दे। मेरा ईमान कहता है अगर उसने आमीन कह दी ना तो आंचल छूट के बाद में नीचे आएगा, अर्शों से रिज्क का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। जहां मांग रहा था वहां मांगा ही कोई नहीं, मांगा ही नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। और हम तब से जमीन वाले नहीं जब से मुकर्रिर बने, हम पुश्तों से जमीन वाले लोग हैं। लेकिन कसम खा के बताता हूं, आज भी ना जो मिठास मां के लहजे में है ना, वो लज्जत किसी भी दुनिया की आसाइश और आराम की चीज में है ही नहीं, है ही नहीं। आज भी ना जब भी बात होती मेरी, आज भी मेरी अम्मी से बात हुई ना, मुझे 10-12 दिन घर से निकले हुए होंगे हुजूर, आज भी मेरी बात हुई ना तो पहला सवाल मेरी अम्मी का ये था, खाना खा लिया? जबकि वो जानती हैं कि जहां जाएं आप जैसे लोग मोहब्बतें पेश करते हैं, खुद से अच्छा हम लोगों को खिलाते हैं, लेकिन माँ बाप को यही फिक्र रहती है पता नहीं मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया। और ये मेरी माँ की कहानी नहीं, आपकी माँ की कहानी भी है, या आपकी माँ की कहानी भी है। और अब्बा बाप ना, खुदा की कसम, रात को आंख खुल जाए ना घुटनों के दर्द में, कमर का दर्द अगर रात को आंख खोल दे तो वो ये नहीं कहता अल्लाह ये दर्द ठीक कर दे, उसका ख्याल औलाद पे जाता है, मालिक बेटा पुणे गया हुआ है, बेटा दुबई में है, बेटा मुंबई में है, बेटा गुजरात में है, मालिक वो जहां हो उसकी खैर करना। आपको क्या लगता है आप दुश्मनों के हुजूम से गुजर जाते हैं, ये नोच के खाने वाले कुत्ते, ये तुम्हें एक लालची नजर से देखने वाले भेड़िए, अगर माँ बाप की दुआएं ना हो खुदा की कसम एक कदम आगे नहीं चल सकते हो। जो दौर आ गया है, मैं हर बेटे से कहना चाहूंगा घर से निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, इनसे इजाजत लेके निकला करो, इनसे पूछ के निकला करो। और जो बात कहते थे हो ना कि सुनो तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, इस जुमले पर ताला लगा देना, कभी मत कहना ये बात। माँ बाप का दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता सिर्फ इतनी सी बात सुन करके जब हम ये ताना उनको देते। वक्त लगेगा, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। रिश्ते देखें अल्लाह से और एहसास की जबान देखें। अल्लाह ने फरमाया खलील छोड़ो, बेटा तुम्हारा है ना, तुम हमारे खलील हो, छोड़ो इसे। मालिक किधर लेके जाना? वहां ले जाओ जहां चश्मा ना हो, जहां दरख्तों का साया ना हो, जहां हरियाली ना हो, छोड़ो काले पत्थरों की पहाड़ियों तक। आज जहां काबा बना है ना, अल्लाह के खलील ने यहीं छोड़ा, हजरत हाजरा को, हजरत इस्माइल को। किसको? हजरत हाजरा को। और थक गए आप लोग, मैं खत्म कर लूं? नहीं ना तो फिर बोले ना, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को। मेरी मां बहनें भी बैठी होंगी, और जहां तक सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए मेरी आवाज पहुंच रही हो, बेटियां भी कान खोल के सुने। दो बातें यहां कहूंगा। बेटियों के लिए हुक्म यह है कि किसी हाल में भी हो वो शोहर को राजी करके रहे, जिस हाल में भी हो वो शोहर को राजी करके रहे, शोहर को राजी करके रहे। इतना थक के ना बोलो कि मुझे नींद लग जाए। शोहर को राजी करके रहे, ये बेटियों के लिए हुक्म है।